famous player in all over India as far as tennis cricket concerned with Sujit Naik. Mahindra Sport won the toss and elected bat first. And I think right decision because there is a breeze going, bright sun shining and pitch is, the surface is totally soft. डेफिनेटली मिट्टी का पिच भिवंडी में बहुत कम देखने मिलता है जहां पर टूर्नामेंट्स होते हैं और मिट्टी के विकेट पर खेलने का मजा कुछ और होता है। पापा सूसे पहला ओवर लेकर तैयार सुजीत के लिए। स्टंप्स के करीब आकर पहली गेंद टप्पा खाकर नीचे रही, सबमरीन बॉल थी, लाइन ऑफ स्टंप के बाहर की, वाइड बॉल। Not a good start from Papa Suse. Ball far from the off stump. Ball in Dusra Molla. With us the golden voice of Mumbai, Harish Pandya, and the lone magical voice of Thana district, Dr. Gavli sir, commentator Nabil Dukar, and commentator Shahid Khan. इस बार ओवर पिच बॉल दी ऑफ स्टंप के बाहर से उठाकर उसे ड्राइव कर दिया है। शॉट पर अच्छे से टाइम नहीं कर पाए थे लेकिन प्लेसमेंट इस तरह रही कि 2 रन मिल जाएंगे। पावर प्ले का खेल चलता हुआ और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर उसे रोक दिया गया था। तो एक आत्मविश्वास भरी शुरुआत करना चाहेगी महेंद्र स्पोर्ट्स बालाजी स्पोर्ट्स के सामने। बालाजी स्पोर्ट्स पहले बॉलिंग कर रही है। फील्डिंग की जमावट आप देखें तो इस वक्त 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। ऑफ साइड के 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऑन साइड पर अगर आप देखें तो सर्कल के बाहर वाले दोनों खिलाड़ी ऑन साइड पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, वीआईपी स्टैंड। स्टंप्स के करीब आकर इस बार गति परिवर्तन कराया था, ओवर पिच गेंद को फेंक दिया मैदान के बाहर। नफासत भरा सुपर डुपर 6। को देखिए, ओवर पिच गेंद थी, ठीक बल्ले पर लिया, कंधे के पीछे बल्ला जाता हुआ, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक और कप्तान पपिया खारिक ने प्लेस पवेलियन में कैच लिया है। बिल्कुल, आप प्लेयर कैच पकड़ेंगे तो उनको हम 500 रुपए का इनाम देंगे। 1500 पपिया खारिक आपको आना है। अल्ताफ बाली ने दिल खोल दिया है। इस बार नीचे रहने वाली फुल टॉस थी, ड्राइव किया था बिल्कुल वी में सीधे बल्ले से खेलते हुए सुजीत। अभी सिक्सर लगाया, उसकी बदौलत उनका जो आत्मविश्वास है ये बढ़ा है। और अब स्ट्राइक पर आ रहे हैं ओपनिंग बैट्समैन बिलाल। तो महेंद्र स्पोर्ट्स कामयाबी के परचम लहराते हुए हाल ही में एक ट्रॉफी नाना स्पोर्ट्स उन्होंने बहुत ही नाट्यात्मक तरीके से जीता था। बिल्कुल, मैंडेटरी पावर प्ले जो 2 रहते हैं और एक चूज बैटिंग पावर प्ले। राउंड द विकेट क्रीज के कोने से बिलाल ने ड्राइव किया, गैप में खेला गया, शॉट था, पहला रन पूरा किया है और केवल 1 रन बन पाएगा वहां पर। अच्छा क्षेत्ररक्षण, दोनों बल्लेबाज 1-1 रन की अहमियत को समझते हुए। पावर प्ले के जो 3 ओवर है 6 ओवर में से, सिद्दीक भाई ये 3 ओवर निर्णायक रहेंगे क्योंकि स्वच्छ सूर्य प्रकाश में बैटिंग का मजा कुछ और होता है। बिल्कुल, हमने देखा है दिन की रोशनी में बहुत तेज रन बनते हैं और मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए अहमियत का हामिल होता है। इस तरह बोगा से यहाँ पर ओवर कराया था मराठा पंजाब ने। 11 रन बन चुके हैं पहले ओवर में। इस बार स्ट्रेट ड्राइव कोई नहीं रोक पाएगा वहां पर। अब जाकर क्षेत्ररक्षक पहुंचते हुए कहीं से तेजी से दौड़ कर आए थे सुजीत अपने बाईं ओर और निश्चित चौके को बचा लिया था। हमें ऐसा लगा कि शायद बॉल बाउंड्री लाइन पर चली जाएगी लेकिन बहुत ही स्फूर्तिला क्षेत्ररक्षण। Yes, down the wicket, one of the classic stroke. He picks on the off volley and played down the wicket, but equally stopped from the fielder. बहुत ही काबिल तारीफ यहाँ पर प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस, आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल, इसके बाद 4 क्वार्टर फाइनल के मुकाबले आज। क्रीज के कोने से इस बार राउंड द विकेट इनसाइड आउट खेल दिया लॉफ्ट करते हुए। पहला बाउंस खाया गेंद ने, दूसरा रन वहां पर तेजी से पूरा करते हुए। कॉलिंग काफी अच्छी रही थी और दोनों बल्लेबाज अपने घर में आराम फरमाते हुए। पहला ओवर काफी लाभान्वित करता हुआ यहां पर महेंद्र स्पोर्ट्स को। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय उचित साबित होता हुआ जब 13 रन पहले ओवर में और 1 रन अतिरिक्त यानी कि कुल मिलाकर 14 रन बने हैं।
किसी भी नवयुवक का सपना हो सकता है। नवयुवक ही क्यों, इनाम में मिलने वाली जो चीज़ है वो बेशकीमती रहती है, और अगर किस्मत साथ देती है तो एक एवेंजर आज आपके घर में आप ले जा सकते हैं। हरीश, मैं समझता हूं कि अच्छी शुरुआत की यहाँ पर महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। अगर हम बल्लेबाजी देखें तो ये भी अल्ताफ बाली कप देख रहे हैं, और भिवंडी के भी गैसुद्दीन का आना बाकी है। सचिन गायकवाड़ आपको तो पता है बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं टेनिस क्रिकेट बॉल के। पपिया खारिक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और मुकेश तो इस वक्त तालुका क्रिकेट के जो 10 बैट्समैन हैं उनमें शामिल है। नहीं, अल्ताफ बाली वाकई में उन्होंने एक बहुत अच्छा व्यासपीठ भिवंडी के उभरते हुए सितारों को उपलब्ध करवाया है, और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक बड़ा शो उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है, और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि अल्ताफ बाली की उम्र दराज हो, और इस तरह के प्रोग्राम आने वाले दिनों में पायनियर स्पोर्ट्स के साथ मिलकर वो करते रहें। एकता, भाईचारा, अमन और शांति का संदेश देता हुआ बाली कप, और यहाँ पर दूसरे ओवर का प्रारंभ होने जा रहा है। बंटी द्वारा हाजी समद सेठ स्टैंड, भिवंडी का ये धोबी तालाब स्टेडियम, जो कि स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम के नाम से पूरे विश्व में विख्यात। बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर, दर्शकों की तादाद अब धीरे धीरे बढ़ती हुई, क्योंकि अगले मुकाबले में बी इंडियन खेलने जा रही है। नए ओवर की पहली गेंद, नो लाइन फुल टॉस बॉल, आसमान में उठाकर खेल दिया मिसाइल की तरह। बॉल मैदान के बाहर प्रवास करती हुई 6 रन के लिए। चाबुक शॉट। हरीश, कॉन्फिडेंस देखिए, बल्लेबाज जब गेंदों को मिडल करता है तो उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। सुजीत को आज देखिए क्या रंग में लग रहे, कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारा था बल्ले के बीचों बीच लेकर, और गेंद डाउन द ग्राउंड गई 6 रन के लिए। इस तरह के शॉट आपको तो पता है कि बहुत मुश्किल होते हैं, देखने में बहुत अच्छे बनते हैं, और इस शॉट को हम अगर 10 मरतबा देखें तो भी दिल चाहेगा कि एक बार और देखें। नहीं, वाकई में दिल खुश करने वाला शॉट था ये, और दूसरा सिक्सर सुजीत के बल्ले से निकलता हुआ एक मूड बनाकर समा बांधती हुई यहाँ पर बल्लेबाजी। फुल टॉस बॉल थी, लगातार फुल टॉस गेंदें की जा रही है वहां पर बंटी द्वारा, और इस बार 1 रन लेकर स्ट्राइक को घुमाया। ये सही सोच भी है। पहले 2 ओवर पावर प्ले के हैं, और पहले 2 ओवर में अगर 30 से 35 रन बन जाते हैं तो क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम पर बहुत बड़ा दबाव बनाया जा सकता है। तो महिंद्रा स्पोर्ट्स एमएलए रुपेश मात्रे फेम टीम इस बार घुटनों पर बैठकर बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में स्वीप किया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट। 2 रन पूरे करते हुए बिलाल, और दूसरी ओर दयानंद चोर के फेम टीम बालाजी स्पोर्ट्स 1 रन शॉट दिया है अंपायर ने, यानी कि बिलाल खुद अपने शॉट पर कसूरवार साबित हुए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर उन्होंने बल्ला क्रीज में नहीं रखा था। और अब मान लीजिए सिद्दीक, 1 रन से अगर इस मैच का फैसला होना है तो ये रन कितना निर्णायक होगा। बिल्कुल, बहुत कीमती रहे 1-1 रन वाली ट्रॉफी में। कई टीमों के सपने टूट गए, और वैसे भी क्रिकेट में 1 रन और जो 2 रन है वो क्रिकेट का लाइफलाइन कहा जाता है। 22 रन बने हैं। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के ऊपर आक्रमण को रखा था, बिल्कुल सधा हुआ आक्रमण अपेक्षित रहेगा इस वक्त। एक अच्छा गेंदबाज वही होता है जो स्टंप के एक तरफ सातत्यता भरी गेंदबाजी करे। दूसरा ओवर शुरू हो चुका है। 22 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर एक अच्छी शुरुआत यहां पर महिंद्रा स्पोर्ट्स द्वारा। क्रीज के कोने से इस बार फुल टॉस बॉल दी और उसे फेंक दिया है, मैदान के बाहर चली जाएगी गेंद, एक टप्पा खाती हुई 4 रनों के लिए। फिर भी मैं समझता हूं कि पूरी तरह बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे बिलाल, जिस तरह से शॉट को खेला था, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं था। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, बहुत दूर से खींचा था, गेंद की लाइन के अंदर नहीं आए थे बिलाल। लगातार फुल टॉस गेंदें हो रही है और उसका पूरा जो फायदा है बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिल रहा है। रनों का बैंक बंद हो गया तो क्या हुआ, रनों का एटीएम तो चालू है। और फुल टॉस बॉल इस बार मिस टाइम किया है, बॉल काफी समय हवा में और 2 खिलाड़ियों के बीच में टक्कर होती है। अभी अब इसको आप क्या कहेंगे? इसको तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप में गाड़ी छूटी थी नवाबों की, और पहले मैं में बिलाल का कैच छूटा, जो बहुत महंगा पड़ सकता है। हरीश, इतना कॉस्टली मिस आप कैसे कर सकते हैं किसी टूर्नामेंट में?
दो खिलाड़ी लपकने के लिए जा रहे थे, दो में से किसी एक को कहना था ये मेरा कैच है। क्रिकेट में जब कोचिंग की जाती है तो कोच सबसे पहले सिखाते हैं कि आपको चिल्लाना है, इट्स माइन, ये मेरा कैच है, हाँ माजा जेल है। वो वाली बात नहीं थी। और एक बात है कि कैच जिसके सामने हो उसने पकड़ना चाहिए, ना कि जिसके पीछे हो, जिस तरह सुफियान बीच में आ गए। और यहां पर नुकसान होता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स का जीवन दान। हमारे जो दर्शक सामने खड़े हैं, प्लीज आपको स्टैंड में बैठना है। वहां पर हमारे फायर शो के गैस सिलेंडर है। प्लीज कैमरामैन के बाजू में जो बच्चे हैं, प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय कीजिए। 1500 रुपये कैच पे आपको रखे गए ब्लू पर्दे के पीछे। मुगले आजम का डायलॉग था कि अंधेरे अनारकली और बढ़ा दिए जाएंगे। अल्ताफ बाली का कहना है वो अनारकली लेकिन ये बाली के इनामात और बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये हमारे कमेंट्री बॉक्स का दृश्य जहां से आंखों देखा हाल आप लोगों के घरों तक हम पहुंचा रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण में मेरे बाईं ओर है डीजे सुमीत, डॉक्टर गवली और उसके बाद साहिबा मोमिन, और स्पाई कैम के जरिए आप देख रहे हैं हमारे सिद्दीक बाबे और उनके बगल में हमारा मेन स्टेज। तो बहुत ही अच्छा दृश्य इस स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम पर। पहले 2 ओवर में 27 रन और 27 पर ये अच्छा स्कोर कहा जाएगा। 13.5 रन प्रति ओवर की रफ्तार से बल्लेबाजी। मतलब इसको आप क्या कहेंगे सिद्दीक भाई, कोई भी कैप्टन इससे और क्या चाहेगा? टॉस जीतकर पहले बैटिंग और 2 ओवर में 27, और आपके पास जब 10 के 10 विकेट शेष हो। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अब मरता क्या ना करता, सूरज को बुलाया गया है। इज द मेन फ्रंट लाइन बॉलर, इज द इन फॉर्म बॉलर इन दिस सीजन। और देखना है कि सूरज को अब किस तरह खेलते हैं यहाँ पर, जबकि सूरज आबोताब से चमक रहा है। बाली ट्रॉफी में बहुत खुशगवार मौसम में हवाएं बह रही है और धीरे धीरे पैक क्राउड आप देख रहे हैं। तो 27 रन बने और बॉलिंग में परिवर्तन। पावर प्ले के 2 ओवर हो चुके हैं पापा सुसे और बंटी द्वारा। बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक पावर प्ले लेने का अवसर है ओवर नंबर 3 से ओवर नंबर 5 में, लेकिन इस वक्त उसकी जरूरत नहीं समझी है बल्लेबाजों ने। और बिलाल नए ओवर में सामना करेंगे सूरज का। क्षेत्ररक्षण को अब फैला दिया गया है। बल्लेबाज के पीछे एक शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग, बाकी सभी खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहली गेंद ओवर पिच थी और बिलाल ने अपना जलवा दिखाया और वहां पर एक और आसान सा कैच छूटता हुआ, अवी के हाथों से कैच छूटता हुआ, बिलाल को मिलता हुआ दूसरा जीवन दान। क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज बिलाल नसीब के सहारे ज्यादा खेल रहे हैं। हालांकि वो खिलाड़ी जिसने अभी अभी दुबई में फाइनल जीता है यहाँ पर आया, लेकिन भिवंडी का क्रिकेट कितना ऊंचाइयों पे गया कि बिलाल को अभी तक कोई बड़ी बारी खेलने नहीं दी। तो यहां पर दूसरा जीवन दान, और ये तमाम जीवन दान बालाजी स्पोर्ट्स के लिए थोड़े महंगे साबित होंगे। 29 रन बन चुके हैं इस वक्त। स्कोर अब 29 पर पहुंचता हुआ। टीवी का स्कोर जरा रिकंसाइल कीजिए। बाली ट्रॉफी में आपका हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली। इस बार फुल टॉस बॉल दी और सजीला शॉट, इस बार भी कैच हाथ से छूटता हुआ, सपना टूटता हुआ, मुकद्दर रूठता हुआ, और अब जीवनदान मिला है सुजीत को। I think this is the worst fielding from Balaji Sports so far. They drop 4 chance. Sujit gets 2 life and Bilal gets 2 life. This is the worst fielding from Balaji in initial overs. नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कमर से झुक जाते हैं लेकिन उसको होल्ड ऑन नहीं कर पाते। कहते हैं कि बिल्ली जो होती है उसको 9 जिंदगियां मिलती है। अ कैट हैज 9 लाइव्स। और यहां पर आप देखें बिलाल और सुजीत 2-2 हासिल कर चुके हैं। आज का दिन महेंद्र का होगा ऐसा लग रहा है। और देखिए गेंदबाज भी थोड़ा सा मायूस, क्योंकि लगातार 2 गेंदों में 2 कैच। नहीं, हम नहीं कह सकते क्योंकि बालाजी के पास भी बहुत मजबूत बल्लेबाजी है। इस बार उठा दिया है, आत्मविश्वास के साथ खेला गया शॉट, गेंद मैदान के बाहर आर पार, हैंडसम शॉट, 6 रन।
beautiful stroke, nice foot balance, picks on the off volley and firmly lofted drive. इस बार भी एक और ताकत भरा शॉट और इसके साथ ही बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। जीवन दान अब कितना महंगा पड़ रहा है यह दिख रहा है, क्या कीमत चुकानी पड़ रही है उसके लिए। अब दोनों बल्लेबाज खुलकर खेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो एक ही गाना चल रहा हो और एक ही गाने को एक तरफ यो हनी सिंह और एक तरफ मीका सिंह गा रहे हो। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक बिलाल का, जो बहुत अब अपने फॉर्म में वापस आते हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर। एक और फुल टॉस बॉल, आज फुल टॉस गेंदों की लड़ी लग चुकी है और इसके साथ ही एक और बढ़िया शॉट, 6 रन। DJ Cinch, Cinch. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मजबूत कड़ी जो थी सूरज, उस पे अटैक किया है। हार्ड थिंग इज ब्रोकन अर्लियर, एक कहावत है कि सख्त चीजें जल्दी टूट जाती। मजबूत कड़ी पे अटैक किया और सूरज पे अटैक किया इस वक्त बिलाल ने। 46 रन, गेंदबाजी को काट कर रख दिया है। हाफ ट्रैकर बॉल इस बार भी हुक कर दिया है, बहुत ही बढ़िया अंदाज में जानदार और दमदार शॉट, 6 रन। हरेश, जब बड़े मैच का खिलाड़ी सामने आता है और बड़े मैच का जब कैच छूटता है तो उसका नतीजा क्या था ये देखिए। बिलाल अगले ओवर में हैट्रिक पे रहेंगे और अगर वो हैट्रिक छक्कों की लगाते हैं तो 8वें बैट्समैन बन जाएंगे और उन्हें मजर शेख मोतीवाला की तरफ से 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं और 3 ओवर में अर्धशतक बनना ये साफ जताता है कि बल्लेबाजी रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं। और वाकई में सिद्दीक बाबे, अब मैं कहना चाहूंगा कि धोबी तालाब पे धोबी घाट हम देख रहे हैं। 3 ओवर में 52 रन, 25 रन लूटे उस ओवर में। सूरज जो कि सबसे भरोसेमंद गेंदबाज थे, उन्हीं के ऊपर प्रति आक्रमण करते हुए, और अब बालाजी स्पोर्ट्स को अगर यहां से वापसी करनी है तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना होगा। तो बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है और आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाने के लिए आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर शाहिद खान। धन्यवाद। थैंक यू हरीश सर। तो 3 ओवर की समाप्ति इस वक्त, स्कोर बहुत बढ़िया है, 52 रन, 52 रन, जिसमें बिलाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे, सुजीत नायक अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन आज बालाजी की जो फील्डिंग है वो बहुत ही खराब। अभी के हाथों 2 कैच छूटे, सुफियान शेख के हाथों से कैच छूटा, और दोनों ही ऐसे बैट्समैन हैं अगर इनको जीवन दान दिया जाए तो यकीनन दोनों ही बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। और वही आपने देखा कि जीवन दान मिलने के बाद बिलाल का आक्रामक रुख। अब सुजीत जो पहले से ही अच्छी बल्लेबाजी करे, उन्हें जीवन दान मिला, किस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं। बॉलिंग में इस वक्त चेंजेस किया गया, बॉलिंग को इस वक्त विशाल राइट आर्म और 2 विकेट से, विशाल राइट आर्म और 2 विकेट से इस वक्त सुजीत के लिए। इस बीच ये गेंद बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की जानिब कटी, डॉट गेंद। अच्छी गेंद, वहां पर क्रॉस डिवाइडेड खेलना चाहते थे, धीमी गेंद थी बाबे सर। शाहिद खान, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यहां से विकेटें गुच्छों में लेनी होंगी। बिल्कुल बाबे सर, विकेट किस किस का लेंगे आने में, सचिन, बाकी पप्या। इस बीच फिर से बहुत बढ़िया गेंद, डॉट गेंद। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं, आगे पिच कर रहे हैं और बैट्समैन को कठिनाइयों में डाला है। अबे सर विकेट लेने होंगे, लेकिन जो आने वाले बैट्समैन है, मुकेश बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन है, गैसुद्दीन है, पपिया है, सचिन है, विशाल है, तो 4 से 5 और इस वक्त दमदार बैट्समैन मौजूद है महिंद्रा स्पोर्ट्स के पास, लेकिन ये दोनों बैट्समैन लाजवाब। इस बीच गेंद आ गया है, लंबा स्ट्रोक देखना है, गेंद क्या जाएगी बाहर, 6 रन। बहुत खूबसूरत शॉट,
जब आप शॉट इस तरह के खेलते हैं तो देखते ही बनता है। फॉलो थ्रू कितना अच्छा था वहां पर बैट्समैन सुजीत का। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारा था गेंद को ऑफ वॉली पे लेके, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई मैदान के 6 रन। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक यहाँ पर बाबे सर सुजीत के बल्ले से। विशाल इस बीच ये गेंद फिर से इस वक्त उठा दिया है, देखना है गेंद हवा में क्या फील्डर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाए और आसानी से 2 रन इस वक्त पूरे होते हुए। आज किस्मत का साथ महिंद्रा स्पोर्ट्स के साथ है बाबे सर, क्योंकि आपने देखा कि जो कैचेस छूट रहे हैं, दोनों ही महान बैट्समैनों के कैचेस छूटे। एवेंजर बाइक के लिए जल्दी कीजिए, आज लकी ड्रॉ है, कहीं देर ना हो जाए। और आफ्ताब अंसारी जिन्होंने पहली मर्तबा व्हीकल ट्रेसिंग सिस्टम लाया है, उनका कहना है कि उस एवेंजर बाइक में हम जीपीएस लगा के देंगे। ये देखिए एक और टिकट खरीदते हुए नईम शेख, क्या घर की बाइक घर में रहेंगी? इस मर्तबा ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को आप जाके उठाया, फील्डर ने थ्रो पहुंचा, 2 रन पूरे किए। दोस्तों बाली ट्रॉफी में एक कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई है। हरीश पंड्या हमारे बीच में है। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 62 रनों पर पहुंचा। बिल्कुल, आप हमारा वीआईपी डाइस, हमारे दोस्त अहबाब पायनियर के एक्स क्रिकेटर, सभी से रिक्वेस्ट है, दूसरी टीम के जो खिलाड़ी हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको खाली करना है। मेहमान आने की आमद हुई है, कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ बुलाए हुए मेहमान को छोड़कर सभी को खाली करना है, प्लीज। विशाल सामना करेंगे सुजीत सभी को नायक। खाली करना है, प्लीज। इस बार ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से खेला है, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, अब जाकर कैच को अंजाम दिया। बड़ी देर से जागे इस वक्त बालाजी के फील्डर्स। When you touch that way, I'll make you hot, get all you got, I'll make you wanna say. और ये बाली ट्रॉफी में कम से कम 5वीं मर्तबा हुआ है कि 50 के ऊपर पार्टनरशिप बनी है, लेकिन 86 का जो रिकॉर्ड है वो जय वैताल का है। ये देखिए किस तरह से कप्तान सोमनाथ ने कैच पकड़ा था, फिर से निकल के मारने की कोशिश की थी, ड्राइविंग लेन से पहले ही शॉट को खेल बैठे, बढ़िया कैच। आज आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये फक्त जे मान्यवर आहेत, आमंत्रित पाहुणे आहेत, तेच फक्त या ठिकाणी बसतील। बिल्कुल, जिन लोगों को हम वेलकम कहेंगे उन्हीं को बैठना है। उस्मान मामू आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुपर 6 स्पॉन्सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है बाली ट्रॉफी में रंग भरने के लिए। ये उनको आप देख सकते हैं, उस्मान मामू, रितेश पाटिल वहाँ पे नजर आ रहे हैं, अजमल नासिकर, नईम शेख, कयाम शेख, अल्ताफ बाली, मेरे ख्याल से दानेश्वर जी भी वहाँ पे है। जिन मेहमानों को हम वेलकम कहेंगे वहीं वीआईपी पे आएंगे, क्योंकि बाली ट्रॉफी में स्पॉन्सर्स ने दिल खोलकर हमारी मदद की है। आज आपको हमने पिछले 9 दिन में मौका दिया है, कोई भी ना सिद्दीक बाबे, ना डॉक्टर गौली सर, ना शाहिद खान, ना नबील दिवकर का कोई दोस्त, ना कोई पायनियर का दोस्त, कोई भी अब वीआईपी पे नहीं रहेगा। अगदी बरोबर, जे मान्यवर आमचे आहेत, मान्यवर बसतील, आमचे जे स्पॉन्सर आहेत प्रमुख, ते सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये बसतील। हमारे अपने वॉलेंटियर्स, एक्स क्रिकेटर्स, दोस्त अहबाब, खाड़ीपार ग्रुप, सभी से रिक्वेस्ट है आपको नीचे खड़े रह के मेहमानों को वेलकम कहना है। वीआईपी डाइस, आज हमारे स्पॉन्सर आफ्ताब अंसारी भी हमारे बीच में हैं, जीपीएस सिस्टम के, आपका भी हार्दिक स्वागत है। वेलकम आफ्ताब। इन्होंने ऐलान किया है कि एवेंजर बाइक में जीपीएस लगा के दिया जाएगा। 4 ओवर 62 रन। सूरज इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 63 रन। दोस्तों तैयार हो जाइए, अगला मुकाबला फाइनल से पहले फाइनल बी इंडियन बनाम विकी स्पोर्ट कुक से। इस बीच सूरज की ये गेंद घूम गए वहां पर बिलाल, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर लेग बाइस के तौर पर। शाहिद खान आप जाकर
नए बैट्समैन और शाहिद खान, ये जो गैसुद्दीन है ना, इनको भिवंडी का ए भी कहा जाता है, और जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदबाजों को जेड तक याद दिला देते हैं। बिल्कुल भावे सर, अब देखना है कि गैसुद्दीन किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। स्कोर बहुत बढ़िया है यहाँ पर, बहुत बढ़िया गेंद इस वक्त फुल लेन की गेंद थी, पूरी तरह चकमा। एक चीज तो है भावे सर कि पहली 2 गेंदों पे जो कैच छूटे थे सूरज, उसके बाद थोड़ा सा नर्वस हो चुके थे, और वही कारण था कि वहां पर जब गेंदबाज अगर नर्वस होता है तो अपनी लाइन, अपनी दिशा को तय नहीं कर पाता, और वहां पे उसके बाद वो महंगे साबित हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फील्डरों का साथ गेंदबाजों के साथ नहीं है। इस बीच गेंद लंबा स्ट्रोक, देखना है क्या मैदान के बाहर, और सोमनाथ की इस वक्त बढ़िया एफर्ट ये रहता है बाबे सर। गजब की फील्डिंग, कप्तान सोमनाथ के अंदर फेंक दिया उन्होंने, और पापा सूसे का अच्छा कमिटमेंट, 5 बिल्कुल। रन टीम के लिए बचते हुए। बहुत बढ़िया इस वक्त कहा जा सकता है बाबे सर एफर्ट वहां पर। देखिए सोमनाथ का। पायनियर स्पोर्ट्स का दूसरा मैं रूल बता रहा हूं, कोई भी किसी तरह का भी इशारा नहीं करेगा। इस बीच ये गेंद सीधे बल्ले से फिर से इस वक्त सलामी देता हुआ छक्का, टॉस बॉक्स को 6 रन। फर्क इतना है, क्रिकेट में जिस तरह विराट कोहली छोटी बैकलिप से छक्का लगाते हैं उस तरह बिलाल लगाते। ये देखिए क्या गजब का स्ट्रोक खेला था उन्होंने। सूरज शॉट गेंद बैटफुट पे गया, फिर से पुल मैजिक बॉक्स नहीं, बच गया थोड़ा इस वक्त बाजू से जाता हुआ, बहुत ही तेज स्ट्रोक, रैपिड स्ट्रोक बाबे सर। बहुत ही पावर बैक पुल स्ट्रोक देखा हमने बिलाल के बल्ले से। ये देखिए ताकतवर पुल स्ट्रोक और मैजिक बॉक्स के करीब से गेंद जाती हुई मैजिकल स्ट्रोक, 6 रन। बिलाल सिक्सर के हैट्रिक पे दूसरी मर्तबा आए, अगर अंजाम देते हैं तो 5,000 रुपए का इनाम उन्हें मजर शेख मोतीवाला की तरफ से। बिल्कुल, सूरज अब बहुत महंगे पड़ते हुए इस वक्त बाबे सर, जो कैच छूटा था वो यकीनन नावी आज बहुत ही निराश होंगे। इस बीच ये गेंद फुल लेन की गेंद थी, ऑफ स्टंप से ज्यादा बार अंपायर शकील कोटी का इशारा, वाइट। अभी भी हैट्रिक का चांस यहाँ पर बिलाल को बरकरार है। जब सूरज नहीं चले तो फिर बालाजी नहीं चल सकती। स्कोर इस वक्त बहुत बढ़िया, 78। इस बीच ये गेंद फिर से ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइट। अब दबाव साफ गेंदबाज पे नजर आ रहा है बाबे सर, जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है। इस बीच ये गेंद लगातार तीसरी वाइट गेंद। ये अच्छी टैक्टिक नहीं है, सिक्सर की हैट्रिक बचाने के लिए आप वाइट की हैट्रिक दे डालें। दिस इज नॉट अ गुड टैक्टिक। स्कोर अब बहुत बढ़िया, 80 रन। सूरज बढ़िया गेंद, आखिरकार फुल लेन की गेंद गिरी गई बाबे सर। 3 वही गेंदें ट्राई की सूरज ने, लेकिन ज्यादा बाहर गई। तो इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर बहुत बढ़िया, 80 रन इस वक्त 1 विकेट के नुकसान पर महेंद्र स्पोर्ट्स। अब आखिरी ओवर के लिए क्या कुछ होगा आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर। शुक्रिया। यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है कि बाली ट्रॉफी कितने सुंदर अंदाज में कुछ सेकंड्स लेट जा रही है। ये देखिए आखिरी गेंद सूरज की दिखाई जा रही है, बहुत खूबसूरत। ये सारी देन संतोष नानेकर और किशोर जी ट्रिपल एस के, क्योंकि ट्रिपल एस लाइव यूट्यूब पे आप टाइप करके देख सकते हैं, और टाइप कीजिए बाली ट्रॉफी 2016, दुनिया में जहां भी इंसान है बाली ट्रॉफी वहाँ है, या लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट को www.tripleslive.bwd.com को, या तो फिर SMT सेट टॉप बॉक्स में हिंदुस्तान भर में कहीं भी आप बाली ट्रॉफी को देख सकते हैं। डेन चैनल और ट्रिपल एस पर आप देख सकते हैं इस तालुका में। खेल की शुरुआत होती हुई 5 ओवर 78 रन, शाहिद खान 80 रन। इससे खराब गेंदबाजी क्या हो सकती है। मानो आज महिंद्रा स्पोर्ट्स ने गेंदबाजी का जुलूस निकाल दिया है। अस्सी रन हुए हैं।
बिल्कुल बाबे सर, देखना यहाँ पर अब गैसुद्दीन किस तरीके की बल्लेबाजी करते और हैं। बिलाल बिलाल 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना है कि इस सीजन का 16वां अर्धशतक और बाली ट्रॉफी का 14वां अर्धशतक लगाते हैं या नहीं। 15 बैट्समैनों में जो नाम है उसमें बिलाल का नाम नहीं है, लेकिन गैसुद्दीन का नाम है। देखना है स्ट्राइक गैसुद्दीन उनको देते हैं या खुद खेलते हैं। पहली गेंद ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, आउटफील्ड में मिसफील्ड हुआ है वहां पर, लेकिन बिलाल को मौका दिया गया है। और देखना है कि बाली ट्रॉफी का 4था अर्धशतक और तालुका क्रिकेट का 16वां अर्धशतक लगाते हैं या नहीं। आज 3 कीर्तिमान बने तालुका क्रिकेट में। हाफ शतक बनाया सागर भुईर ने बालाजी कप में, गोल्डन 6 लगाया अनंता ने बालाजी कप में, और हाईएस्ट फ्री हिट का रिकॉर्ड नया बन गया बाली ट्रॉफी में। बी इंडियन का जो साबिक रिकॉर्ड था वो टूट गया है बी इंडियन ट्रॉफी का। बहुत अच्छी गेंद, जगह बना के खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास। बी इंडियन के कैप्टन और विकी स्पोर्ट कुक्से के कैप्टन फाइनल से पहले फाइनल आप देखने जा रहे हैं। पैक क्राउड होता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। इस मर्तबा आसमान में गेंद है और बिलाल आउट। रोशनी रंग है, हर नजर दंग है। कुल कई बैट्समैन बाली ट्रॉफी में फोकस पे चल रहे हैं। हमारे साथी कमेंटेटर शाहिद खान ने भी 3 इनिंग में अच्छे रन बनाए, पहले 32 फिर 22 और कल 38। ये देखिए फ्रंट फुट को बाहर नहीं खींचा था नए बैट्समैन सचिन गायकॉड और शाहिद खान। ये जो सचिन गायकॉड है ना, हवाएं तो चल रही है लेकिन इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा काम करती है। बहुत अच्छे टेनिस और शॉट ऑफ बाली ट्रॉफी उन्होंने लगाया था रात में। सुजीत, विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए रिवर्स खेला है, गेंद देखना है बाहर जाती हुई मैदान के 6 रन। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। गैसुद्दीन का ये देखिए किस तरह से रिवर्स खेला था, बहुत खूबसूरत शॉट, गेंद 6 रनों के लिए बाहर जाती हुई। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ पहुंचा है 87 रन पर 87। महिंद्रा स्पोर्ट्स का आज बहुत ही करारा जवाब। आप बहुत कुछ डिपेंड करेगा बालाजी, जिनके पास भी 8 बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन शाहिद खान मैंडेटरी पावर प्ले दूसरे इनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बालाजी को उस तरफ जाना होगा तो जो फैसला है उनको पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी से करना होगा। बालाजी 2 फाइनल मुकाबले हारी है इस सीजन में। बहुत अच्छी गेंद और आउट एलबीडब्ल्यू। घुमा के आरे पारे घुमा। और आखिरकार एबी एलबी होते हुए एलबीडब्ल्यू आउट हो गए गैसुद्दीन। बहुत खूबसूरत गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर थी, विकेटों के सामने पाए गए थे वहां पर गैसुद्दीन। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन पपिया खारिक बल्लेबाजी को जा रहे हैं। दोस्तों आज 26 फरवरी है। आज ही के दिन दुनिया के बहुत ही मशहूर बैट्समैन मार्टिन क्रो ने अपना डेब्यू किया था 1982 में वेलिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के सामने। आज ही के दिन 1993 में सुनील गावस्कर का उस वक्त का टेस्ट का हाईएस्ट रनों का रिकॉर्ड तोड़ा था एलन बॉर्डर ने, जो 10,123 रन बनाए थे सुनील गावस्कर ने। ये देखिए काफी रिलैक्स प्लेस पवेलियन दिखाया जा रहा है।
पपिया को पता था कि 2 रन बचा लिए उन्होंने। इस मरतबा फ्लैश ही कट किया है, गैप के अंदर कोई मौका नहीं, 4 रन। झूठा हौसला 92 रनों की चुनौती रखी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आइए दोस्तों, पैक क्राउड है, शाम भी है और शाम भी है और मुकाबला होने जा रहा है फाइनल से पहले फाइनल बी इंडियन बनाम विकी स्पोर्ट कुक से। छोड़ के देखो दिल जोड़ के थोड़ी तक परशुराम टावरिया स्टेडियम खचाखच भरलेल्या हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी दोन्ही संघाचे पाठीराखे, खास करून बी इंडियन संघाचे पाठीराखे मोठ्या संख्येने मैदानामध्ये हजारोंच्या संख्येने नाणेफेक होणार आहे दोन संघाच्या कर्णधारांमध्ये आणि त्या ठिकाणी जात आहेत आमचे समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे। वेलकम भावेश पवार एंड वेलकम मतीन। तालुका क्रिकेट के एक महान ऑलराउंडर मेरे साथ खड़े हैं, कैप्टन भावेश पवार, और मैन ऑफ क्राइसिस, बड़े बैट्समैन, बड़े मैच के खिलाड़ी मतीन कैप्टन। मैं मोहतरम उस्मान मामू साहब और जीपीएस आफ्ताब अंसारी साहब, आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। हमारे दोनों स्पॉन्सर बिल्कुल आप लोगों को प्लीज पीछे रहना है, प्लीज एंजॉय कीजिए प्लीज। हमारे बीच में हमारे दोनों स्पॉन्सर इस वक्त आते हुए भिवंडी में पहली मर्तबा व्हीकल ट्रेसिंग सिस्टम को यूटिलाइज किया गया है। मोहतरम आफ्ताब अंसारी और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी उस्मान मामू। उस्मान मामू आपको यहाँ आना है। ये सिक्का मेरे हाथ पे, बाली ट्रॉफी और अल्ताफ। अल्ताफ शेख कहना है और टॉस भी जीता इस वक्त बी इंडियन ने। मैं आप लोगों का जरूर ओपिनियन लूंगा। ये बैग आपको दी जा रही है। बहुत कम जुमलों में बड़ी बात करने की आदत रखते हैं उस्मान मामू। छोटे में पूछना चाहूंगा, बाली ट्रॉफी, मैसेज हजारों, कॉम्प्लीमेंट हजारों, लाखों में तादाद पहुंच चुकी है, आपका मैसेज क्या है? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अल्ताफ बाली ने जो टूर्नामेंट किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बेस्ट ऑर्गेनाइजर, बेस्ट ऑर्गेनाइजिंग टीम पॉइनियर, मैं दोनों को मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा टूर्नामेंट, अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जिसको लोग कह रहे हैं कि आईपीएल है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मैन ऑफ द मैच है वो 2 थैली भर के क्रिकेटर के हक में जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। क्रिकेटर को सपोर्ट करना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनको इनकरेज करना, उनको माली तौर पे मदद भी करना, ये बहुत अच्छी चीज है। और मैं तमाम जिसने भी कंट्रीब्यूट किया है, जैसे एमएलए है हमारे, जैसे एक्स मेयर है हमारे, जैसे जितने भी जो भी इन्होंने डोनेट किया है वो सही जगह पर किया है और क्रिकेट के लिए किया है और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए किया है। आई विल थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस्टर अल्ताफ बाली एंड हिज कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डेस्क पे जाना है। मतीन,
हाई वोल्टेज मुकाबला। फाइनल से पहले फाइनल देखना बहुत कम नसीब होता है। नंबर 1 दोनों टीमें, बड़ा मैच और बड़े मैच का टॉस आपने जीता है, क्या करना चाहेंगे? हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे। इसके पीछे क्या रीज़न है? को शायद यहाँ पे लाइट कम हो जाएगी, अभी यहाँ पे फ्लड लाइट्स के अंडर में चेस करना मुश्किल होगा, इसके लिए हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी आप और मुनाफ से क्या उम्मीद है? हम पूरी कोशिश करेंगे, हम अपना 100% दे, अच्छा रन करके सामने अच्छा टारगेट सेट करें। ये बताइए कि भावेश पवार, मनोज भोईर जो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको खेलने का कोई गेम प्लान? गेम प्लान ज़रूर है, वो फील्ड पे यूटिलाइज करेंगे। ये बताइए कि बाबा अच्छे फॉर्म में चल रहे, किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे? जैसी सिचुएशन होगी बाबा को यूटिलाइज करेंगे। एक बात ज़रूर है कि आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप और विक्की के बीच में यहाँ अंजुमन का फाइनल हुआ था, आपने जीता था। दोनों टीमें बहुत परफेक्ट है, दोनों टीमें बहुत अच्छी है, ऑडियंस भी अच्छे खेल की तारीफ करते हैं और करना भी चाहिए। और एक आखिरी सवाल कि जितने मशहूर दोनों टीमों का नाम है, क्या मुकाबला सबसे बड़ा होने जा रहा है? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ऑल द बेस्ट। भावेश पवार बहुत ज़बरदस्त कैप्टन है और जब मैच बड़ा होता है तो भावेश पवार का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा भावेश पवार कि बड़े मैच के लिए ये जो टॉस था आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट था? इम्पोर्टेंट था। जीतते तो क्या करते? बैटिंग करते थे। ये बताइए, पूरी ताकत के साथ आप उतर रहे हैं, कोई चेंजेस हैं? नहीं, वही टीम रहेगा और वही सिमिलर टीम है। बड़े मैच में मनोज भोईर, बड़े मैच के गेंदबाज, क्या अपेक्षा रखते हैं? अपने टीम के लिए अच्छा करिए। और जब आप चेस करेंगे तो वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल, जब मुकाबला बड़ा होता है, मतीन और जयेश पाटिल एक अलग अंदाज से खेलते हैं, क्या उम्मीद है जयेश पाटिल से कि वो क्या करें? अच्छा खेले मेरे टीम के लिए। और हम उम्मीद करें कि नंबर 1 की दोनों टीमें नंबर 1 क्रिकेट देने जा रही है। All the best. The news from the toss box is B Indian won the toss and choose to the bat first. Is back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक भावे. तर यानंतर जो सामना होणार आहे, पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना दोन बलाढ्य संघामध्ये, बी इंडियन विरुद्ध विकी स्पोर्ट कोकसे. बी इंडियन संघाचे कर्णधार मतीन यांनी नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. देखिए, ये जो दर्शक है आपको पीछे जाना है क्योंकि जो लोग बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। प्लीज, आपने काफी कोऑपरेट किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके कोऑपरेट से 2 नहीं 4 चांद लग जाएंगे बाली ट्रॉफी में। यही कोऑपरेट करें, इनामात बाली बढ़ाने जा रहे हैं दर्शकों के लिए। रोशनी रंग है, हर नजर दंग है। है भिवंडी क्रिकेट का त्यौहार बाली ट्रॉफी 2016। जे मान्यवर कक्ष आहे, मान्यवर कक्षामध्ये फक्त आमचे मान्यवर जे आमंत्रित पाहुणे आहे ते, त्याबरोबर जे आमचे स्पॉन्सर आहेत, प्रमुख स्पॉन्सर ते त्या ठिकाणी बसतील. आणि आमचं कॉमेंट्री बॉक्स आहे, समालोचक कक्ष आहे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये फक्त कॉमेंटेटर, 12 खेळाडू, 12 खेळाडू, आमचे डीजे मॅन सुमित हे फक्त थांबतील. So back to cricket now. Next match, B Indian won the toss and choose to the bat first. हमारे तीनों अंपायर्स इस वक्त मैदान में जाते हुए, वीआईपी डाइस पे आपको बच्चों को नहीं लाना है, ये हम कल से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, प्लीज। और हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए आफ्ताब अंसारी आपको आगे बैठना है, हमारे आप स्पॉन्सर हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। लगाएंगे, जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम। गला
रखी है और पावर प्ले जो मैंडेटरी पावर प्ले है वो दोनों टीमों के लिए काफ़ी निर्णायक रहेगा। आइए पहले 2 ओवर में पावर प्ले की कहानी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा आंखों देखा हाल के लिए मैजिकल वाइस डॉक्टर गौली सर को। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे रणनीति को चेंज किया गया है और इन फॉर्म बैट्समैन सुफियान शेख को ऊपर भेजा गया है। और गौली सर आज डे क्या है? फ्राइडे हो, संडे हो या मंडे हो, ये जो सुफियान शेख है ना, ये किसी भी डे में आते हैं तो बस इनका तो काम है कि दे, और कभी कभी कैच भी दे जाते हैं। धन्यवाद सिद्दीक भावे। हा जो सामना आहे शेवटचा प्री क्वार्टर फायनलचा सामना आहे महिंद्रा स्पोर्ट्स विरुद्ध बालाजी स्पोर्ट्स। 92 धावांचं एक विशाल लक्ष्य समोर ठेवलेलं आहे बालाजी स्पोर्ट्स संघासमोर। देखिए पायनियर स्पोर्ट्स ने पिछले 9 दिन में आपको बहुत इज्जत अफजाई दी। अल्ताफ बाली ने दिल खोल के आपको स्वागत किया। आज आपका वक्त है। वीआईपी डाइस पे हमारे दोस्त अहबाब चाहने वाले पायनियर के लोग सभी को इज्जत उन लोगों को देना है जिन्होंने बाली ट्रॉफी को सक्सेस किया है। काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर हैं हमारे, आपको वीआईपी सिर्फ मेहमानों के लिए रखना है। सुफियान शेख आणि नॉन स्ट्रायकर संघाचा कर्णधार सोमनाथ पंकज इथे गोलंदाजी करण्यासाठी 92 धावांचं लक्ष्य आहे। पहिल्या चेंडूला खेळलेला आहे क्षेत्ररक्षक हातात आणि ह्याच बरोबर सुफियान याची खेळी पहिल्या चेंडूवर संपुष्टात। मैंने अभी तो कहा था कि बस दे और दे भी देते हैं, उन्होंने कैच दे दिया और अब हम कह सकते हैं कि बालाजी स्पोर्ट्स आज चारों शाने चित होने की तैयारी में। दुसरी गोष्ट म्हणजे झेल बालाजी स्पोर्ट्स संघाच्या क्षेत्ररक्षक सोडले होते ते बघितले होते। हा झेल जो पकडलेला संघाचा कर्णधार पप्या खारीक अप्रतिम झेल घेतलेला आहे। कैचेस विन द मैचेस। बिल्कुल पप्या खारीक को पता था ये कैच कितना दबाव बढ़ा सकता है। बहुत बढ़िया शुरुआत महिंद्रा स्पोर्ट्स की। हरीश हॉट फेवरेट टीमों में महिंद्रा का भी नाम चल रहा है। पहिल्या चेंडूला लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न मात्र संघाचा कर्णधार पप्या खारीक यांनी जो झेल घेतलेला लॉंग ऑन सीमारेषेवर आणि पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळते ती पंकज यास। पवन येतोय पहिल्या चेंडूवर सुफियान शेख बाद झालेला, झेल बाद झालेला, 0 बाद झालेला आहे। यष्टीरक्षक सुजित यष्टीच्या जवळ शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ 5 क्षेत्ररक्षक ऑफ साइडला आहेत, ऑन साइडला 30 या सर्कलच्या आतमध्ये। अगला जो मुकाबला है दोस्तों उसके बारे में बताता चलूं कि पहला क्वार्टर फाइनल है। यामध्ये ड्राईव्ह केलेला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे मुकेश, ओव्हर थ्रो होतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं मात्र ओव्हर थ्रो होतोय आणि त्या रूपाने दुसरी एक धाव मिळते। 2 धाव मिळत आहेत। 2 धावाने पवन आपलं खातं उघडतोय। संघाचंही खातं उघडलं जात आहे। धावसंख्येला प्रारंभ झालेला आहे। धावसंख्या आहे 2। 92 धावांचं लक्ष्य आहे। हा शेवटचा प्री क्वार्टर फायनलचा सामना आहे। यानंतर पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना बी इंडियन विरुद्ध विकी स्पोर्ट कुकसे। याला मात्र गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं फटका खेळलेला आहे। चेंडू मिडॉनवरनं डीप मिडॉन लावतोय आणि त्यावर एकच धाव घेण्याची संधी मिळते पवन यास। धावसंख्या होते 3 मात्र मोठी धावसंख्या 92 धावांचं लक्ष्य आहे। लक्ष्याचा पाठलाग जर करायचा असेल तर पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी होणं फार गरजेचं आहे बालाजी संघासाठी। पंकज यांनी या स्पर्धेमध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी केलेली आहे आणि या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये बघायचं आहे गोलंदाजी कशी करतोय। या चेंडूला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे, अतिशय चांगला प्रयत्न। एक क्षण असं वाटलं की चेंडू स्ट्रेट लॉंग ऑन सीमा आणि धाव बाद। संघाचा कर्णधार कसा असतो पप्या खारीक। बिल्कुल, हालांकि क्या गजब का शॉट खेला था डाउन द विकेट सोमनाथ ने, बालाजी के कैप्टन, लेकिन देखना चाहेंगे किस तरह से उस कैच को अंदर फेंक दिया। ये देखिए बिल्कुल सीधे प्लेट से फॉलो थ्रू बहुत अच्छा था, लेकिन गजब की फील्डिंग यहाँ पर देखिए
पप्या खारिक की। समाजसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते ज्यांचे क्रिकेटशी खूप अतूट नाते आहे असे सन्मान नितीन बजाके साहेब, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम। आज से लेके कल तक जो हमारा वीआईपी डाइस है वो हमारे मेहमानों के लिए आपको खुला छोड़ना है। हमारे दोस्त अहबाब अल्ताफ बाली के अपने जो दोस्त हैं पायनियर के हैं, सभी को कोऑपरेट करना है और दर्शकों से हम पायनियर टीम की तरफ से आपको थैंक्स कहते हैं कि आप सब अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। थैंक्स अलॉट। 4 धावांवर 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत, एक चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाही। बिल्कुल हमारे बीच माननीय श्री संतोष चौधरी जी का भी आगमन हो चुका है। बाली ट्रॉफी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगला मुकाबला पहला क्वार्टर फाइनल बी इंडियन बनाम विकी और उसके बाद 3 क्वार्टर फाइनल और खेले जाएंगे। पंकज सुरजसाठी फुलटो चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे, गॅप मधून चेंडू जातोय वाईडिश लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर, 4 धावांसाठी चौकार। की चुटकी धूल चटा दे घुमा के Classical stroke played by Suraj. Have a look at that. Picks on the full and firmly driven in the gap past the extra cover, pressing all the way to the whitish long of boundary for 4. चौकार आणि धावसंख्या वेगाने वाढते, 8 2 बाद 8। पहिलं षटक हे मार्गस्थ आहे, 92 धावांचं लक्ष्य आहे क्वार्टर फायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी, कारण हा प्री क्वार्टर फायनलचा शेवटचा सामना या स्पर्धेमधला। पंकज रिव्हर्स शॉट खेळलेला आहे, मात्र चेंडू हवेत आहे, शॉट कव्हरला आणि सॉफ्ट डिस्मिसल, सहज सोपा सुंदर झेल। तरह से आउटवे रिवर्स खेला था वहां पर, गेंद ऊपरी सिरा लेकर सॉफ्ट डिसमिसल। अब तो हम कह सकते हैं कि बालाजी के लिए कठिनाइयां बढ़ती हुई, वो टीम जो 2 फाइनल खेली लेकिन दोनों फाइनल हारी, कहीं सेमीफाइनल खेली, लेकिन महिंद्रा स्पोर्ट्स के जो आज तेवर हैं वो बहुत ही तीखे। तिसरा फलंदाज बाद झालेला आहे, 3 बाद धावसंख्या 8। एक कारण ये भी है कि बालाजी कब चल रहा है, उनको फोकस करना ऑर्गेनाइज पे, लेकिन उन्होंने सीखना चाहिए था कि कल किस तरह से पायनियर ने अपना मुकाबला जीता। 3 फलंदाज बाद झाले, पहिला फलंदाज बाद झाला होता सुफियान शेख, 0 बाद झाला होता, त्यानंतर बाद झाला होता पवन, त्यानंतर बाद झाला सूरज। अभी तक 5 मुकाबले बालाजी और महेंद्रा के बीच में हो चुके हैं, जहां पर 1 मर्तबा महेंद्रा जीती है, 3 मर्तबा बालाजी, लेकिन ये जो मुकाबला हो रहा है मानो सूद के साथ वापस दे रहे हैं। अगदी बरोबर, संपूर्णपणे वर्चस्व प्रस्थापित केलेलं आहे सुरुवात जर आपण बघितली तर, कारण 3 फलंदाज बाद झाले, 92 धावांचं एक विशाल लक्ष्य ठेवलेलं आहे। लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपण सुरुवात जर बघितली तर कुठेही पाठलाग करताना सकारात्मक सुरुवात बघायला मिळत नाहीये। गॅसुद्दीन होते दुसरं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी, हा चेंडू अपील केला जात आहे, कॉट बिहाइंडचा जोरदार अपील केला जात आहे आणि याचबरोबर फलंदाज अभिबाद। सुजीत, पायनियर स्पोर्ट्स का कहना है कि अंपायर को इंस्ट्रक्शन ना दे। सुजीत नाइक, पायनियर स्पोर्ट आपको वार्न कर रही है, अंपायर को कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दे, अंपायर चाहेंगे तो ही निर्णय को रिफर करेंगे। पप्या खारिक। सुजित यांनी जोरदार अपील केलं होतं, सहकाऱ्यांची साथ मिळाली होती आणि सरते शेवटी पंचांचं बोट वर गेलं होतं आणि अवी याची खेळी मात्र संपुष्टात। अवी याने अतिशय खराब खेळी, कारण सुरुवातीला क्षेत्ररक्षण करताना खराब क्षेत्ररक्षण केलं होतं। बिल्कुल लाजवाब अंपायरिंग हम कहेंगे। जब भीड़ ज्यादा होती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी, निक एज जो रहता है वो अंपायर के लिए बहुत मुश्किल डिसीजन रहता है।
4 फलंदाज बाद झालेले आहेत. लेग धावसंख्या मात्र आहे 8. लेग अंपायर शकील कोटी वाकई में उस निक एज की आवाज को सुन चुके थे, लेकिन सुरेश दलवी ने बहुत देर के बाद उनकी तरफ देखा. 4 बाद 8. एक दयनीय अवस्था आहे. 4 फलंदाजांनी आतापर्यंत हजेरी लावण्याचं काम केले, हाराकिरी केलेले असं म्हटलं तर अवघड ठरणार नाहीये. कुठल्याही प्रकारे सुरुवात, कारण जेव्हा मोठी धावसंख्या असते पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल सुरुवात होणं गरजेचं असतं. पण मात्र महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाची एक पॉवरफुल सुरुवात गोलंदाजी करताना सुद्धा. सुजित येतोय महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाच्या. सुजित याने विस्फोटक फलंदाजी केली होती. हा सुजित काय करतोय बघायचंय. गॅसुद्दीन हाजी समजते स्टँड करणं, गोलंदाजी करण्यास सज्ज. याला फक्त ड्राईव्ह केलेला, सॉफ्ट हँड ड्राईव्ह, हलक्या हाताने खेळलेला आहे. शॉर्ट कव्हरला चेंडू शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला जातोय आणि एक धाव सुजित पूर्ण करतोय. बिल्कुल गयासुद्दीन की गेंदबाजी देखिए, उनके पास काफी वेरिएशन है, वैरायटी है. ये देखिए तेज करने की कोशिश की थी, आगे पिच किया था, हालांकि सॉफ्ट हैंड पुश खेला था वहां पे बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए सुजीत ने. गॅसुद्दीन याला मध्ये प्रेक्षणीय पंच केलेला आहे. चेंडू कव्हरच्या वरून आणि चेंडू डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट. ये देखिए हालांकि जगह ज्यादा नहीं थी, जगह बनाई वहां पर और पॉइंट के ऊपर से खेला. बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट 4 रनों के लिए. चौकार आणि धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 13. गॅसुद्दीन याला आता फ्लिक केलेला आहे चेंडूला. कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाही आणि डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. तुम बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल Effortless stroke played by Captain Somnath. He is the lone batsman. The captain flicks his ball in his style of Steve Smith, Australia. One bounce ball is crossed the boundary, backward of the square for 4. He is the lone batsman, the captain of Balaji Resistance against the bowling of Mahindra Sport. गॅसुद्दीन याला मात्र चेंडूचा वेग कमी केला होता. शेवटच्या क्षणी फक्त चेंडूला खेळलं होतं शॉर्ट थर्ड मॅनला. चेंडू हवेत होता, मात्र एक धाव पूर्ण केली होती. धावसंख्या होती 18. ये उनकी स्पेशल डिलीवरी आपने कई बार देखा है. अंदर की जानिब लाते हैं, स्लो बाउंसर रहता है, सीने के करीब आता है. चार बाद 18. दुसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. अजूनही चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाहीये. याला मात्र चांगला चेंडू शेवटच्या क्षणी फक्त चेंडू खेळलेला मिड विकेटला चेंडू जातोय. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केली होती, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप लावतोय. मुकेश येतोय आणि तोपर्यंत फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 4 बाद 19. यानंतरच्या षटकामध्ये काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी सामनाच्या कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत गोल्डन वॉइस ऑफ मुंबई, हरीश पांड्या. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोरेश्वर गौड़ी. दोस्तों आप देख रहे हैं बाली कप, क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा शाहकार बाली कप. और देखिए सामने जो दर्शक है वहां पर हमारे फायर शो के गैस सिलेंडर है. स्टैंड में काफी जगह है, आपको ऊपर जाना है. प्लीज प्लीज हमें कोऑपरेट करें. सामने हाजी समझ से स्टैंड के नीचे जो भी दर्शक है प्लीज आप हमें कोऑपरेट करें, क्योंकि अंजुमन स्पोर्ट ने काफी साथ निभाया है. अंजुमन स्पोर्ट्स के भी कुछ वॉलंटियर वहां नजर आ रहे हैं. उनसे रिक्वेस्ट है कि दर्शकों को प्यार से स्टैंड में जाने को कहे. तो पहले 2 ओवर में कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 19 रन. मैच जीतने के लिए उनको जो लक्ष्य दिया गया है वो है 92 रनों का. और अब स्टेडियम पूरा खचाखच भर चुका है और ये अंदेशा है कि अगला मैच जो है वो भी इंडियन का है. मुझे लगता है टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी टीम है जिसकी फैन फॉलोइंग दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है. बिल्कुल, बी इंडियन के काफी फैंस आते हैं
लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि साथ ही साथ पॉइनियर जिनके भी सपोर्टर्स की कमी नहीं है, विकी स्पोर्ट कुकसे के भी सपोर्टर बहुत अच्छे, लेकिन मराठा पंजाब ए अब बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी है तालुका क्रिकेट में। तो यहाँ पर खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। 2 ओवर में 19 रन बने हैं और अमन और भाईचारा का संदेशा देता हुआ बाली कप, क्रिकेट को यादगार बनाता हुआ बाली कप, अनुशासन के साथ खेला जाने वाला है बाली कप। तो सिद्दीक भाई, ये तो वाकई में मतलब अल्ताफ बाली और पायनियर, ये एक सिक्के की 2 बाजू है। पायनियर के बगैर की दुनिया अल्ताफ इमेजिन कर। सिद्दीक बाबे, शाहिद खान, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे बड़ी बात है स्ट्रोक सिलेक्शन। देखिए सोमनाथ अपने सर पर वोल्टास का एसी बिठाकर खेल रहे हैं, गलत गेंदों को वो शिक्षा सुना रहे हैं, सही गेंदों को तवज्जो दे रहे हैं। 19 पर 4 और कप्तान की पारी। नेवर की पहली गेंद पंकज की और इस बार भव्य शॉट खेला था, ऊंचाई मिली, अंतर नहीं मिला और इसके साथ ही कैच आउट। When you touch my way, I'll make you hot. T20 क्रिकेट ने जब से जन्म लिया है, ये जो शॉट उन्होंने खेला था, ये देखिए, अगर आप पिछले पांव पे जाते तो फोर्स करने के लिए फिर आपको जगह होना चाहिए। यहाँ पर ना वो आगे गए थे ना पीछे गए थे, फ्रंट लेग को जरूर उन्होंने गेंद की लाइन से अलग किया, लेकिन गेंद ज्यादा ऊंचाई पे गई, फासला कम पड़ गया और आउट हो गए। अभी भी कैप्टन सोमनाथ अच्छा रेजिस्टेंस कर रहे और उन्होंने बाकी बैट्समैनों को दिखाया कि महेंद्रा की गेंदबाजी का सामना किया जा सकता था। तो सुजीत 2 रन बनाकर आउट हुए और अब नए बैट्समैन है पापा सूसे। 5 खिलाड़ी और अब हैट्रिक पर आ चुके हैं। पंकज क्या हैट्रिक पूरी करेंगे? किसी भी गेंदबाज का सपना होता है हैट्रिक को पूरा करना। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बैकलिफ्ट को बिल्कुल नीचा रखते हुए लूज बॉटम एंड का इस्तेमाल, पहला रन पूरा किया था। स्कोर 20 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एकलव्य की तरह लड़ाई लड़ते हुए वहां पर सोमनाथ, अन्य खिलाड़ियों को थोड़ा साथ देना चाहिए था। 6 ओवर का मुकाबला है जिसमें 3 ओवर पावर प्ले के है। 18 गेंदें ऐसी है जिसमें आपको 10 गेंदों को कन्वर्ट करना है चौके या छक्के में और आपका काम बन जाता है, लेकिन उसके लिए जो आयोजन और नियोजन होना चाहिए। देवेंद्र ने पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त क्षेत्ररक्षण दिखाया। कप्तान स्वयं अपने आप को लॉन्ग ऑन पर रखे हुए हैं। देवेंद्र की यह खासियत है, कभी भी आप उनको सर्कल में नहीं देखेंगे, या तो मिड विकेट, स्क्वायर लेग, या तो फिर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर। तो पंकज क्रीज के बीचों बीच से इस बार लो फुल टॉस थी, ड्राइव किया है डीप मिड विकेट पर। 1 से ज्यादा मिलना मुश्किल होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर। सोमनाथ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के खिलाड़ियों ने निराश किया है। 0-3, 4-0-2 ये खिलाड़ियों के स्कोर हैं। अब पापा तैयार, कृष्णमाचारी श्रीकांत की तरह काफी झुककर उनका स्टांस है बैटिंग करने का। इस बार ड्राइव किया है, ओवर पिच गेंद थी, बॉल जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, जहां पर खड़े गयासुद्दीन और गैस का थ्रो आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर। पहले 5 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिर गए। अब की बार काफी ऊपर खेल दिया था और यहां पर अब सोमनाथ थोड़ा सा मायूस होकर चले जा रहे हैं। देखिए कंधे झुके हुए हैं, उन्हें पता है दैट ही हैज लॉस्ट द बैटल। बिल्कुल, आज लग ही नहीं रहा है कि बालाजी खेल रही। वो टीम जो बहुत मशहूर टीम कही जाती थी, आप हारते। कल किस तरह से बी इंडियन के सामने मराठा पंजाब भी हारी, बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर दी थी उन्होंने। हारना चाहिए, लेकिन हारना लड़ के हारना चाहिए। तो 12 रन बनाकर आउट हुए सोमनाथ और छठे विकेट का पतन। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 4 पर, तीसरा 8 पर, चौथा 8 पर, पांचवा 19 पर और छठा 23 पर। बिल्कुल एक सत्कार प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के सम्मान्य
विद्यमान नगर सेवक माननीय श्री नितिन बजागे जी मौजूद हैं। आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। उन्हें शॉल, पुष्पगुच्छ और दयानंद चोरगे स्पॉन्सर सम्मान चिन्ह देकर माननीय श्री नितिन बजागे जी का सत्कार, सम्मान और स्वागत होता हुआ अल्ताफ बाली के हाथों से हम आपको वेलकम कह रहे हैं। बाली ट्रॉफी 2016 बेस्ट ऑफ क्रिकेट। हमारे बीच में माननीय श्री संतोष चौधरी जी मौजूद हैं। आइए हम संतोष चौधरी जी का सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। कई मैसेजेस हमें प्राप्त हुए। बाली ने भिवंडी क्रिकेट की शक्ल बदल डाली। बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं अल्ताफ बाली के लिए। खेल की तरफ लौटते हैं। हरीश पंड्या की आवाज़ के साथ बाली ट्रॉफी में जो कमी थी वो आज पूरी हो चुकी। तो यहाँ पर सत्कार समारंभ अभी अभी समाप्त हुआ है। हमारे अंपायर एक्शन में आते हुए सुरेश दलवी, शकील कुट्टी और फैज रजी। ये आज का शेड्यूल आपके सामने। आज का दूसरा मैच बालाजी स्पोर्ट्स और महेंद्र के बीच चलता हुआ। अगला मुकाबला बी इंडियन और विकी स्पोर्ट्स कुकसे, उसके बाद वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा और वकी स्पोर्ट्स महापोली, पाइनियर स्पोर्ट्स और अहमद स्पोर्ट्स, और फिर मराठा पंजाब जो कि अपना मैच जीत चुकी है। इस मैच की विजेता टीम से आज आखिरी मुकाबले में। तो आपको तो पता है कि बी इंडियन ट्रॉफी में अहमद स्पोर्ट और पाइनियर टकराई थी। शाहिद खान ने 27 रन जरूर बनाए थे, लेकिन दानिश खोत एंड कंपनी ने वो मैच ले उड़े थे। नहीं, मतलब पाइनियर स्पोर्ट्स और अहमद स्पोर्ट्स के बीच का जो मुकाबला है, इसको मैं दिलवाले और बाजीराव मस्तानी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ जोड़ना चाहूंगा। और देखना होगा रात के वक्त कब कौन सी टीम विजेता पद हासिल करती है। लेकिन एक चीज जरूर यहां पर बताना चाहेंगे, सभी टीमों को अच्छा मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। और मैं ये मानता हूं कि आज तारीफ कई हॉट फेवरेट टीमों की हो रही है, लेकिन दो टीमें वीरेन स्पोर्ट्स और वकी स्पोर्ट्स, इनको राइट ऑफ करना यह बुद्धिमानी नहीं होगी। दे आर ऑल्सो अ वेरी गुड टीम। तो बाली कप 2016 हमारे दर्शकों में काफी उत्साह। आज फैंटास्टिक फ्राइडे। बिल्कुल मानवीय समुद्र आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारा जो मेन स्टैंड है वो खचाखच भरा हुआ है। 69 रन चाहिए मैच जीतने के लिए बचे हुए 3 ओवर में। 69 रिक्वायर्ड ऑफ 3 ओवर्स, 23 रन्स दे हैव टू स्कोर इन एवरी ओवर। और ऐसे में हाजी समद सेठ एंड से नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हरेश। आइए बॉलिंग विश्लेषण देखते चले हम। पंकज ने अब तक 2 ओवर किए हैं, 12 रन दिए, 4 विकेट लिए हैं। सिद्दीक भाई, आमतौर पर गेंदबाजों का प्रदर्शन ये बॉलीवुड की फिल्मों में हीरोइन के रोल की तरह रहता है, काफी कम रहता है। लेकिन आज अपने आप को साबित किया, 4 विकेटें लेकर हैट्रिक पर आए थे। मैं उस दिन देख रहा था राजू बोगा ने जो हैट्रिक लिया इंटरनेट के ऊपर, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा राजू बोगा जब रिटायर होंगे तो भिवंडी के टेनिस क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड और एलबीडब्ल्यू करने वाले गेंदबाज के रूप में अपना नाम लिखा कर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो कॉलिडोर अनसर्टिनिटी में गेंदबाजी करते हैं, विकेटों के बिल्कुल करीब रखते हैं और उनका जो रॉन्ग वन है वो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो हरेश, हाफ ट्रैकर बॉल थी इस बार, शरीर से दूर खेले थे, एक और कैच उड़ता हुआ वहां पर लगभग हाथ में पकड़ लिया था और छूटता हुआ। जीवन दान मिलता हुआ यहां पर बैट्समैन नितिन को, और अब स्ट्राइक पर आ रहे हैं पापा। अजीत के हाथों से कैच छूटता हुआ। गुडलैंड बॉल थी, लेट कट में तब्दील करना चाहते थे, काफी समय हवा में रही, लेकिन अजीत शायद उनकी नजरें गेंद के ऊपर से हटती हुई, और यहां पर 24 पर 6, 68 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। गति परिवर्तन कराया था, इनसाइड आउट खेला पापा सूसे ने,
प्लेसमेंट विकेटों के सामने रही थी। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए तेज दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज पिच के बीचों बीच गेंदों को टप्पा खिला रहे हैं, बल्लेबाजों को ललचा रहे हैं स्ट्रोक खेलने के लिए। यहां पर एक एक रन से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये अलग बात है कि इस वक्त परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो एक से ज्यादा बनाने जाएंगे तो बन नहीं पा रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी आज देखने को मिली बालाजी स्पोर्ट्स द्वारा। 27 पर 6। अगली गेंद इस बार बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में चली गई। हरीश का छोटा रनअप है और जो बल्लेबाज हैं इस वक्त नितिन, उनके फुटवर्क की परीक्षा लेते हुए 27 पर 6, चौथा ओवर प्रगति पथ पर। इस बार थोड़ा सा तेज कर दिया था, बिल्कुल अनिश्चितता के प्रवेश द्वार पर दस्तक देती हुई गेंद थोड़ी तेज भी आई, ऑफ स्टंपर टप्पा खाकर बाहर की तरफ चली गई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 27 पर 6। 65 रनों की जरूरत और इसके बाद 2 ओवर का खेल शेष। इस बार फिर से ताता थैया नचाते हुए नितिन को, और इसके साथ ही ओवर को मुकम्मल किया है हरीश ने। 4 ओवर की समाप्ति पर 27 रन बने हैं, यानी कि अब बची हुई 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए 65 रनों की आवश्यकता है, और यह काम अब असंभव सा नजर आ रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है बालाजी स्पोर्ट्स के क्षेत्ररक्षक, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बेशकीमती कैचेस छोड़े, और उसकी बदौलत बिलाल और सुजीत ये रनों का टावर खड़ा करने में कामयाब रहे। बुनियाद मजबूत थी, रनों का टावर बहुत मजबूत बना, और जब क्षेत्ररक्षण की बात आई तो दोनों टीमों में सबसे बेहतरीन टीम के रूप में महिंद्रा स्पोर्ट्स ने अपना झंडा गाड़ा, और अब 12 गेंदों में 65 रन जीतने को बनाने हैं, और ये मैच महिंद्रा स्पोर्ट्स ने अपनी झोली में ले लिया है। और आज रात का आखिरी क्वार्टर फाइनल मराठा पंजाब ए के सामने वो खेलेंगे, ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है। 12 गेंदों में 65 रन, ये मुझे लगता है एक 100 साल में मुश्किल से एक आध बार कभी हो सकता है। तो 4 ओवर की समाप्ति और 27 रन बने हैं, और बैटिंग पावर प्ले अब लिया जा चुका है। ये एक बात भी हजम नहीं हुई साहिबा कि जब 2 ओवर में 4 विकेट गिर गए थे, और जब सोमनाथ कैप्टन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो तभी पावर प्ले लिया जाता अगर, और तभी अगर 20-25 रन ठोक देते तो काम में आ जाता। तो 27 रन बने हैं। तो यहां पर इस वक्त नया ओवर लेकर आ रहे हैं अजीत, और अजीत का सामना करेंगे पापासू से। 12 गेंदे और 65 रन। साइड आर्म एक्शन, बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, और इसके साथ ही पापा आउट। बिल्कुल चैनल में बॉल को रखा था, और चैनल में रखना कितना फायदेमंद हुआ से देख। बिल्कुल, ये देखिए गेंद बहुत परफेक्ट यॉर्कर जिसे हम कहते हैं। देखिए बैकलिप को भी नीचा किया था, लेकिन बचा नहीं पाए वहां पर। यॉर्कर और कैंसर में यही समानता है, कैंसर का समय पर इलाज न किया जाए तो जान चली जाती है, और यॉर्कर को सही समय पर न खेला जाए तो आप या तो बोल्ड हो सकते हैं या तो एलबीडब्ल्यू। और बिल्कुल टो क्रशर यॉर्कर वकार यूनुस की तरफ फेंका गया था वहां पर अजीत द्वारा, और आउट होकर वापस जा रहे हैं पापासू से। पापा ने आउट होने से पहले 5 रन बनाए, और ये विकेट नंबर 7 गिरता हुआ। तो बालाजी स्पोर्ट्स को शिकस्त देने की तैयारी में विकेट इस तरह गिर रहे हैं सिद्दीक, मानो जैसे शादी के मंडप में फूल गिर रहे हो दूल्हा और दुल्हन के ऊपर। हमारे बीच में शाज अंसारी, पप्पू अंसारी
पहुंच चुके हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं सन ऑफ हबीब शाज अंसारी। तो अगला मुकाबला बी इंडियन और विकी स्पोर्ट्स कुक्से के बीच होने जा रहा है। नए बल्लेबाज है विशाल। अजीत की भी तारीफ करना चाहूंगा, पावर प्ले के ओवर में उन्होंने यॉर्कर फेंका, बल्लेबाज को चुनौती भरा काम दिया था। अब की बार घुमाकर खेलना चाहते थे और इसके साथ आउट, और हैट्रिक पर आते हुए अजीत, एक और बल्लेबाज का पतन। सिद्दीक गैर जिम्मेदाराना पहला बल्लेबाज, दूसरा बल्लेबाज, साथ साथ बल्लेबाज गैर जिम्मेदाराना कैसे खेल सकते हैं? बिल्कुल, इसका एक कारण है कि आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, लोकल क्रिकेट हो, बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते टीमें या तो निखर जाती है या तो बिखर जाती है, और यहाँ पे बिखर गई बल्लेबाजी। मेरा ये मानना है कि भले हम हार जाए लेकिन कम से कम फर्क से हारे, ताकि अगला मैच या अगला टूर्नामेंट जब हम खेलने जाएंगे तो हमारा आत्मविश्वास है वो लड़खड़ाना नहीं चाहिए, वो वाली बात नजर नहीं आई। यहां पर बल्लेबाज पेविलियन से चलकर क्रीज तक आने में जितना वक्त ले रहे हैं उसके 10% वक्त को वो जाया करके वापस आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही खराब रहा है, और 8 विकेट का पतन 27 के योग पर। बिल्कुल, आज जो सपोर्टर्स हैं बालाजी के, उनको काफ़ी निराश किया है बालाजी के बल्लेबाजों ने। पहले गेंदबाजों ने निराश किया, उसके बाद बल्लेबाजों ने। क्रिकेट मैच को जीतने के लिए बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग ये बहुत जरूरी होता है। जिस तरह अच्छे बाइक को चलाने के लिए इंजन, क्लच और गियर, और आज देखे फील्डिंग ये बहुत बड़ा फर्क रहा। गेंदबाजी में अनुशासन, बिल्कुल चैनल में बॉल। हैट्रिक के मौके पर इस बार बल्ले के मुंह को खोलते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया था, 1 रन। बिल्कुल, ये बैट्समैन आउट होना नहीं चाहते, इन्होंने सोच लिया कि बहुत विकेटें हो गई, अब बैकलिफ को नीचा किया जाए। हरीश, आपने तो सुना होगा कि जब किसी को जॉइंटिस या पीलिया होता है उसको सब कुछ पीला नजर आता है। तो यहां पर 1 रन बना है। इस बार घुमा दिया है, ताकत का प्रहार, और बॉल मैदान के बाहर आर पार। बेहतरीन सिक्सर वहां पर केवल टाइमिंग के बलबूते पर लगाते हुए बैट्समैन बंटी, और बंटी ने वाकई में यहां पर खतरे की घंटी बजाता हुआ वो सिक्सर मार दिया। ऑफ स्टंप के कितना बाहर से उठाया था, एक बार फिर से उठा दिया आसमान में, और देवेंद्र के हाथ में आता हुआ कैच और विकेट नंबर 9 का पतन। अब एक सिर्फ इंटरेस्टिंग की बात रही है इस मैच में, क्या बालाजी ऑल आउट होने जा रही है? 9 विकेट गिर चुके हैं। बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन, और क्षेत्ररक्षण इतना बढ़िया रहा है। Z+ सिक्योरिटी जैसा फील्डिंग रही है महेंद्र स्पोर्ट्स की। और अब आखिरी बल्लेबाज मनोज, तो बंटी आए, 6 रन बनाए और वापस लौट आए। बहुत ही बढ़िया टेलीकास्ट आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज के रवि गुड़वी और टीम द्वारा। इस बार भी केवल स्क्वायर ऑफ द विकेट। बालाजी के जो पुछल्ले बल्लेबाज है वो बिल्कुल गुड नाइट के एड की तरह, पुश करो खुश रहो, बिल्कुल उस तरह खेलते हुए। 5 ओवर समाप्त होते हुए 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 35, और खिलाड़ी आउट हुए हैं 9। बहुत ही खस्ता हालत यहां पर। आज विजय के शिल्पकार के रूप में देखें तो सुजीत और बिलाल, सुजीत ने 28 और बिलाल ने 44 रन बनाए। उनको जीवन दान मिला गया ये मैं मानता हूं, लेकिन ये 2 बल्लेबाजों के बीच में ही अगर आप देखें तो 72 रन बने। बिल्कुल, कल जयेश पाटिल का जब कैच छूटा था उन्होंने पलट के नहीं देखा। आज इस सीजन में बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, और क्या गजब की बारी कल उन्होंने खेली। आज वही काम बिलाल ने कर दिया। रनों का सैलाब सा आ गया था, और स्वच्छ सूर्य प्रकाश में महेंद्र स्पोर्ट्स अब विजय हासिल करने की तैयारी में। आखिरी 6 गेंदे, और हाजी समद सेठ स्टैंड की ओर से हरीश की जगह पर अब आए हैं मुकेश। पहली गेंद टप्पा खाया और उसको हुक कर दिया है, बॉल मैदान के बाहर। ताकत का इस्तेमाल और बॉल 6 रन के लिए।
यात्रा करती हुई। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका 41 पर। 41 अभी भी 51 रन दूर हैं मुकाबला जीतने से। क्रीज के कोने से अब की बार फ्लिक कर दिया है। फुलर लेंथ की बॉल थी मिडिल पर आती हुई और इसके पहले रोकी जाती देवेंद्र द्वारा। अब 1 रन वहां पर हमेशा ही था। 42 50 रनों की जरूरत बची हुई 4 गेंदों में। 4 गेंदों में 50 रन हो पाना बहुत मुश्किल। इस बार बोलर्स बैक ड्राइव थोड़ा हवा में जरूर रहा था। 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आप तो मुश्किल कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि सुई की नोक से ऊंट का जाना। इस बार ड्राइव करते हुए, लेकिन दोनों टीमों के बीच में जमीन आसमान का फर्क रहा और महिंद्रा स्पोर्ट्स के ओपनर्स ने आज जो बुनियाद रखी उसके ऊपर रनों का जो टावर खड़ा हुआ, अब उसमें केवल गृह प्रवेश करना बाकी है। और यहां पर एक बढ़िया शॉट, दर्शक के हाथ से क्या छूटता हुआ। छपटा छीनी चलती हुई वहां पर 1500 रुपए के लिए। लेकिन सिद्दीक भाई, अगर मैं और आप रहते तो क्या करते? आप ट्राई करो, आपसे छूटा तो मैं पकड़ लूंगा। 750 750। नहीं, वैसे कैच को इनाम नहीं रखा है हमने। मिली जुली सरकार नहीं चलेंगी। तो यहां पर अब आखिरी कुछ पल बचे हैं और इसके साथ ही ऑल आउट और मैच को बड़े फर्क के साथ जीत लिया है। अभिनंदन महिंद्रा स्पोर्ट्स और देवेंद्र खारिक। एक अच्छी संघ भावना का विजय होता हुआ यहां पर। आइए हम मैन ऑफ द मैच और हबीब बेस्ट 4 और सुपर 6 से पहले जो 2 हमारे यहाँ पर मेहमान हैं उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मजीद बाबा मौजूद हैं, पायनियर के एक्स क्रिकेटर हैं। और कौन भूल सकता है जब राजीव गांधी में उन्होंने गोल्डन 6 लगाया था और मुकाबला सुपर ओवर में चला गया था। मजीद बाबा की इज्जत अफजाई होती हुई अल्ताफ बाली के हाथों से। मजीद बाबा। और हमारे बीच में हबीब अंसारी के नूरे नज़र मोहम्मद शाद अंसारी मौजूद हैं, हैंडसम एंड डैशिंग पर्सनालिटी। उनकी हम इज्जत अफजाई करते हुए अल्ताफ बाली के हाथों से। हबीब फोर्स को स्पॉन्सर किया हबीब अंसारी ने। सेकंड प्राइज नगर सेवक बबलू अंसारी। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सबसे पहले हबीब सुपर बाउंड्री जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है बालाजी के कैप्टन सोमनाथ। सोमनाथ आपको आगे आना है। बालाजी के कैप्टन सोमनाथ, हबीब सुपर 4, उस्मान सुपर 6 के लिए बिलाल और मैन ऑफ द मैच भी हैं बिलाल। आइए सोमनाथ, हार्ड लक। हबीब सुपर 4। और शाज अंसारी के हाथों से हम आपको ये इनाम दे रहे हैं। उन्हीं के वालिद मोहतरम ने स्पॉन्सर किया है। सोमनाथ आपको आगे आना है। मैंने हार्ड लक। सोमनाथ ये बताइए कि आज जो आपने मुकाबला खेला, तीनों फॉर्मेट हम पकड़े, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, आपको अगर निकाल दिया जाए और फील्डिंग, तीनों में आपकी टीम ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो हम लोग ट्रम्प कार्ड पकड़ के चले थे, सूरज ने हम लोग को बहुत निराश किया। बहुत सारी आशाएं थी और हमारी टीम गेंदबाजी में कम गिरते हुए। बिल्कुल, आपका कब चल रहा है यहाँ पर, भले से आप मुकाबला हारे हैं, वहाँ की तैयारी करेंगे, लेकिन बाली ट्रॉफी में ये जो मुकाबला आपने इन हज़ारों दर्शकों के बीच में खेला, खराब परफॉर्मेंस ज़रूर रहा, लेकिन बाली ट्रॉफी को एंजॉय किया या नहीं? मैंने आपसे पहले भी कहा था
जो बोल के करते हैं वो सिर्फ अल्ताफ बाली है और उन्होंने करके दिखाया है, ना कोई कर पाएगा और ना कर सकेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर कप बालाजी स्पोर्ट्स। थैंक यू। आइए दोस्तों, बिलाल शेख, उस्मान सुपर सिक्सेस और मैन ऑफ द मैच। आइए सबसे पहले हम उन्हें उस्मान मामू प्रेजेंट, उन्हीं की वॉच उनके हाथों हम दे रहे हैं। उस्मान मामू ने ही स्पॉन्सर किया हमें, और अब तनवीर भाई एक्स क्रिकेटर ऑफ उस्मानिया उनको ये बैग दे रहे हैं। बिलाल शेख आप समेटने के लिए तैयार रहिए। एक्स मेयर जावेद दलवी और मौजूदा कॉरपोरेटर के ढेर सारे इनामात। मैन ऑफ द मैच डॉक्टर जरार खरबे, कयाम शेख आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। हमारे खास ताउनकार जीपीएस सिस्टम को लागू करने वाले आफ्ताब अंसारी आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। साद आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। साद अंसारी आपको 1000 रुपए का लिफाफा दे रहे हैं। शाहिद पापा फोकसमैन स्पॉन्सर बाली ट्रॉफी गिफ्ट हैम्पर देते हुए मजीद बाबा गोल्डन इनाम दे रहे हैं। इरफान भाई आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। दानिश आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। फैसल आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। तबरेज के हाथों से हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। और रफीक भाई आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यू प्लेड बेस्ट इन बेस्ट ऑफ क्रिकेट बाली ट्रॉफी। बिलाल आपको आगे आना है, बाकी का काम पॉइनियर बिल्कुल अलर्ट है। बहुत बहुत मुबारक हो बिलाल। मैं रतन बुआ को देख रहा था जब हिंदुस्तान के 10 मशहूर बैट्समैनों के टेनिस क्रिकेट के नाम लिए थे, आपका नाम दूसरे नंबर पे लिया था कमेंटेटर्स ने। उस वक्त मैं सोच रहा था कि इस सीज़न में बिलाल शेख भिवंडी क्रिकेट में क्यों फॉर्म में नहीं। आप दुबई गए, वहाँ फाइनल जीताया। हिंदुस्तान में ओपन क्रिकेट में आपका कोई जवाब नहीं। कारण क्या था कि आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने फॉर्म के लिए, या फिर भिवंडी के गेंदबाज आपके सामने अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे? नहीं, पहले का भिवंडी का क्रिकेट थोड़ा इजी था। अभी जो एक साल से जो क्रिकेट हो रहा है काफ़ी टफ क्रिकेट हो रहा है। बॉलर काफ़ी अच्छे हैं, इसकी वजह से थोड़ा बैटिंग नहीं हो रही है, पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके लिए भी। अभी आप फॉर्म में आ गए, अच्छी बारी खेली आपने, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैच हमारा बहुत अच्छा है, उससे पहले बैटिंग हो गई तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक आखिरी सवाल, आपके इनफॉर्म बैट्समैन मुकेश, उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था आपका खेलने का अंदाज बिलाल शेख जैसा है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनकी तुलना मुझसे करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा है। मुकेश का जो फॉर्म है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपकी तरह और अच्छे फॉर्म में चल रहे। मुकेश महिंद्रा स्पोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा खेल रहा है और मेरी बैटिंग नहीं हो रही है तो मेरी जगह कवर करता है वो, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है महिंद्रा स्पोर्ट। एक आखिरी सवाल, दुबई में टेनिस क्रिकेट को एंजॉय किया, लेकिन ये जो बाली ट्रॉफी इसके एंजॉयमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? मैं दुबई में 2 टूर्नामेंट था, वो छोड़ के ये टूर्नामेंट खेलने के लिए आया हूँ यहाँ से। काफ़ी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसकी वजह से मैं टिकट कैंसिल करके रिटर्न टिकट लेके आया हूँ। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, हमने आपको 30,000 का वाउचर नहीं दिया है, वो हम देने जा रहे हैं और उसको देंगे आप अल्ताफ बाली। अब ये इनाम सबसे बड़ी पर्सनालिटी के हाथों से हम दे रहे हैं। वेल डन। आइए दोस्तों, दोनों टीमें इस वक्त मैदान में जाने से पहले हम बी इंडियन और हबीब परिवार हरेश, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं क्योंकि 2 इज्जत अफजाई हम वीआईपी पे कर रहे हैं। उसके बाद बी इंडियन टीम आपको मैदान में खड़ा रहना है क्योंकि बी इंडियन और हबीब अंसारी, पप्पू अंसारी
अल्ताफ बाली, अजमल नासिककर और शाहिद पापा की हौसला अफजाई करने जा रहे हैं इस बाली ट्रॉफी के लिए। लेकिन सबसे पहले हम शकील पीए साहब की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। खारीपार की बहुत मशहूर पर्सनालिटी है। और आरेश, आपकी मालूमात के लिए कि अल्ताफ बाली का ताल्लुक भी खारीपार में है। और ये जो चाम देख के हर कोई कह रहा है कि चलो दिलदार चलो, खारीपार चलो। ये देखिए शकील पीए की इज्जत अफजाई होती हुई अल्ताफ बाली के हाथों से उन्हें शॉल, गुलाए मोहब्बत और यादगार ट्रॉफी दी जा रही है।